नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि रक्षा मंत्री से पूर्व सैनिकों के संगठन ने मुलाकात की है और पूर्व सैनिकों के सभी मुद्दे जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, पीएमआर आदि सभी मुद्दों पर बागपत जिले की पूर्व सैनिकों का संगठन माननीय सूबेदार मेजर राजेंद्र साहब, एडवोकेट गजेंद्र जी, सूबेदार सत्येंद्र जी और कैप्टन लोकेंद्र साहब, माननीय बागपत जिले के सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी के प्रयास द्वारा माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है बागपत जिले के सांसद माननीय सत्यपाल जी का रहा, जिनके प्रयासों द्वारा यह संभव हो सका है। यह घटनाक्रम किस तरह से रहा, किस तरह से मुलाकात हुई और क्या क्या इसकी डिटेल्स रही, इसके बारे में लोकेंद्र साहब ने क्या क्या बताया, आप भी सुने। जैसे अनेकों मुद्दे, सारे मुद्दे क्या क्या हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो 20 फरवरी से उन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए कल बागपत जिले की टीम पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष माननीय सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह साहब, उनके महासचिव एडवोकेट गजेंद्र जी और सचिव सूबेदार सत्येंद्र जी और मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट की हैसियत से माननीय बागपत जिले के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी के प्रयास से हम माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले, सीधी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे। इस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस मुद्दे पर क्या क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से आगे काम चलने वाला है, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे कल सुबह, वहाँ साहब से मुलाकात हुई। बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई और फिर डॉक्टर सतपाल सिंह जी हमको खुद संसद भवन लेके गए, जहाँ पर हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से उनकी ऑफिस में बैठ के गहन अच्छे बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की। इस मीटिंग के दौरान जिन जिन टॉपिक पर चर्चा हुई वो इस तरीके से है। तो पहले देखिए दोस्तों, ये जो ज्ञापन दिया गया है ये जिला भूतपूर्व सैनिक समिति बागपत के लेकर दिया गया है, क्योंकि ये उनकी तरफ से मूवमेंट चलाया गया और इसमें पूर्व सैनिकों की जितनी भी मांगे हैं वो सबको विस्तार से लिखा गया। जैसे कि आप सभी, और 20 जुलाई से जो मानसून सत्र चल रहा है संसद में, वहाँ पर पूर्व सैनिकों की मांगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाखों की तादाद में पूर्व सैनिकों ने आके वहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किस तरीके से जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हो, उसकी सारी डिटेल, उसमें 1 मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र और A to Z आगे सारी मांगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यहाँ वेरिएशन रहा जवानों के और अधिकारियों के बीच में, उस पर पूरा ध्यान आकर्षित किया गया। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर डिटेल से चर्चा हुई और उसके बाद आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है इस पर विशेष चर्चा हुई। और यहाँ पर माननीय बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने विशेष इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो कैग के मेंबर हैं और कैग की भी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जा चुकी है। डिसेबिलिटी को लेकर के अधिकारियों ने किस तरीके से एक नया फंडा बनाया है डिसेबिलिटी के रूप में डिस्चार्ज होने का, तो इसमें डिटेल से बताया गया कि किस तरह से 2006 में जवानों को 3500 रुपये जो डिसेबिलिटी मिलती थी, जैसे उसको 4300 रुपये डिसेबिलिटी के रूप में मिलता था और अफसर्स को 5880 रुपये के रूप में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, वो 1 जुलाई 2019 से किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ोतरी हुई, जबकि 7वें वेतन आयोग में 12,000, 17,000 और 27,000 का रिकमेंडेशन किया गया। यहाँ पर किस तरीके से ये 100% के लिए इंक्रीज हुई, इन सब के एविडेंस के साथ में सारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसके साथ बाकी दूसरे सारे मुद्दे थे वो सब उठे, एक एक करके सब मुद्दे, इन सारे मुद्दों को बड़े ही ध्यानपूर्वक माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना और अंत में हमारे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने बताया कि इसके ऊपर हमने भी डिटेल डिस्कशन किया था मान्यवर आपसे आने से पहले, जो तथ्य हैं और जिस तरीके से बातें बताई गई हैं और जो ज्ञापन में लिखा हुआ है, जो फैक्ट है, उनके आधार पर यहाँ वाकई ये मुद्दा बड़ा सीरियस है और ये मांग जो है वो जायज़ है। साथियों, हमने अपनी सारी बातें जब उनके सामने रखी और अंत में जब हमने एक ही शब्द कहा कि मान्यवर ये जितनी भी विसंगतियाँ हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, हम यानी पूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाएं, उनको एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहें, वो CGD के अधिकारियों को बुलाएं, PCD के अधिकारियों को बुलाएं, अपने अधिकारियों को बुलाएं, सैन्य अधिकारियों को बुलाएं, फेडरेशन की तरफ से नियुक्त जो भी प्रतिनिधि हैं JCO जवान के, उनको बुलाएं और फिर इस पर गहन अध्ययन हो, फैक्ट के साथ हो। जहां लगता है कि ये मांग नाजायज़ है, गलत है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं और जो फैक्ट एंड फिगर्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उनके आधार पर जो हमारी जायज़ संवैधानिक मांगे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। इसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये मुद्दा जटिल है, ये कैबिनेट में जाएगा, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ इस तरीके का, क्योंकि ये मामला फाइनेंशियल मैटर का जुड़ा हुआ है। तो हमने माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारा मुद्दा आप कैबिनेट में उठाइए और उन्होंने हमसे वो दस्तावेज मांगे। सारे दस्तावेज जो हमने फैक्ट एंड फिगर के साथ उनको दिखाए थे, वो सारे दस्तावेज उनको हमने हैंड ओवर कर दिए और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि ये दस्तावेज आपके सारे
मैं डिफेंस सेक्रेटरी को हैंड ओवर करूँगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती है, जो आउटकम निकल कर आता है, आपको उससे अवगत कराया जाएगा और जो मैटर मेरे लेवल पे संभव होना हल होने के लिए है उसका समाधान निकालूंगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी फिर हमारी यही थी कि जो मैटर आपके लेवल पे नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे महामहिम हैं, हमारा कहना यही है कि आप हमारी इन मांगों को कैबिनेट में ले जाएं। तो वहाँ ये हमको आश्वासन मिला है कि ये हमारे मुद्दे अब आगे जाएंगे और ये जो प्रक्रिया पूरी हुई ये इस कड़ी के दौरान हुई कि जैसे आप सभी जानते हैं फेडरेशन की तरफ से अपील की गई थी कि जितने भी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे थे मानसून सत्र से पहले, वो अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और उनसे पूछे कि आपने हमारी मांगे वहाँ उठाई, क्या आउटकम निकला। इसी सिलसिले में जब माननीय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी से अप्रोच किया गया तो वो खुद हम सबको रक्षा मंत्री जी के पास लेकर गए और तब जाके ये सारा डिस्कशन वहाँ हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। डिस्कशन पूरा होने के बाद हमने कहा, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हो प्रोटोकॉल है, वहाँ पर कोई हम मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते, हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे कुछ फोटोग्राफ हो जाए। तो हमारे सांसद महोदय ने खुद अपने मोबाइल से हमको ये फोटोग्राफ खींचे, फोटोग्राफ मिले। सांसद महोदय ने जो पूर्व सैनिकों के प्रति ये कदम उठाया है उसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप आगे फिर हमारी इस मांगों को टाइम पर उठाएं। जब हम फिर आपसे अप्रोच करें तो फिर हमको जो आज हमने ज्ञापन दिया है उसका आउटकम अगर हमको मिलने में देरी हो तो फिर हमारा एक बार साथ दें, पूर्व सैनिकों का साथ